बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ की जो है कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। अच्छा, ये डिफरेंट तरीके से मैं आज आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। आपने बहुत तरीक़ों की जो है कढ़ाइयाँ खाई होंगी। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बलूची कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी को आप लोगों ने ना एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ इसको अपनी फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें रेसिपी को। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, जभी तो आपको मेरी रेसिपी फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने एक पतीली ले ली है। यहाँ पर मैं जो है हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल करूँगी। वैसे कढ़ाई में जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर लिया। यहाँ पर मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और इसको इस तरह से स्लाइस करके शामिल कर देंगे हम ऑयल में। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को अगर आप जो है इसको आप बस इतना हल्का सुनहरा गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे तो आपके सालन का कलर जो है बहुत अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देती हूँ, प्याज हम फ्राई कर लेते हैं और साथ साथ मैं आपको मीट दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो गोश्त है, मैंने बीफ का गोश्त लिया है और तकरीबन जो कि वेट में ये होगा 300 ग्राम तक। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बोनलेस गोश्त लिया। आप चाहें तो यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मैं जो प्याज का कलर है वो भी ब्राउन होता गया और हमारा जो गोश्त है, यहाँ पर हम गोश्त को जो है भूनते भी जा रहे हैं, यानी इसका कलर गोश्त का चेंज होने तक हमने यहाँ पर गोश्त को फ्राई कर लेना है। अच्छा, साथ ही यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना, हाफ़ टेबल स्पून। तो साथ साथ गोश्त के और अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई भी होती रहेगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने गोश्त को इतना भुना कि देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया ना, तो अब मैंने गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया। तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल करा गोश्त गलने के लिए। साथ में मैं आपको दिखा रही थी टमाटर। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3.5 जो है टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिए हैं। हाफ़ करने के बाद हम इनको रख देंगे, टमाटर को इस तरह से टर्न करके, यानी जो इनकी स्किन है वो ऊपर रहेगी। अच्छा जी, अब मैंने टमाटरों को भी यहाँ पर गोश्त तक ही गलाऊँगी, जितनी देर हमारा गोश्त गलेगा ना, टमाटरों को हम इसी तरह से रहने देंगे। इससे क्या होगा, आपके टमाटर बहुत अच्छे सॉफ्ट गल जाएंगे और स्किन तो आप जो इनको आराम से उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 45 मिनट्स के लिए गोश्त को गलाने के लिए रख दूँगी। तो साथ ही टमाटर भी हमारे इतनी देर तक 45 मिनट तक इसके अंदर ही रहेंगे। चलिए, यहाँ पर हम बलोची मसाला जो है तैयार कर लेते हैं कढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो ले लिया है, सबसे पहले मैंने ज़ीरा ले लिया है। तो ज़ीरा मैंने लिया 1 टेबल स्पून भरकर। साथ में ही मैंने साबुत धनिया ले लिया। अच्छा, साबुत धनिया मैंने 2 टेबल स्पून लिया, दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया। साथ में यहाँ पर हमने गोल लाल सूखी मिर्च ले ली, तकरीबन 4 अदद। अब मैं इन तीनों चीज़ों के क्या करूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छा, हमने इनको जलने नहीं देना, बस इनका कलर हमने इनकी खुशबू आने तक ना, यहाँ तक इनको ड्राई रोस्ट कर लेना कि इनमें अच्छी सी जब अरोमा आने लग जाए तो आपने उतार लेना है। अच्छा, जब ये ठंडा हो जाएंगे तो आपने इनको मोटा दरदरा सा कूट लेना है इस मसाले को। यहाँ पर देखिए गोश्त को पकते हुए 1.25 घंटा हो गया था, यानी 45 मिनट्स हो गए थे। कितने आराम से अब आप देख रहे हो इनकी स्किन जो रिमूव हो रही है और टमाटर भी आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत अच्छे से गल गए, यानी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पून की मदद से ना इस टमाटर को इस तरह से मैश सा करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम टमाटर को तोड़ लेंगे, मैशी कर लेंगे तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छे से गले हुए हैं। चलिए जी, टमाटरों की यहाँ पर हम साथ साथ जो है मैश करते जा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर अब हम स्पाइस शामिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमने इसमें कुछ भी तो शामिल नहीं किया है, बस हमने इसमें जो है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट शामिल किया हुआ है। अब ये वही मसाला जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था ना, तो उनको हमने इस तरह से आप देखें दरदरा सा मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम ये सारा का सारा शामिल कर देंगे। स्पाइस आप लोग अपने लिहाज से डाल लीजिएगा, जितना आपको स्पाइसी खाना हो। यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 पिंच मैंने यहाँ पर 2 पिंच हल्दी का ऐड किया है। 1 पिंच पहले डाला, फिर 1 पिंच और डाला, 2 पिंच हमने हल्दी शामिल कर दी है। साथ में यहाँ पर हम नमक भी शामिल कर देंगे। तो हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या करा, अब तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल चुका है, टमाटर भी गल चुके ना, तो मैंने क्या करा, फ्लेम थोड़ा सा ना हाई कर दिया ताकि हम यहाँ पर सालन की भुनाई करते जाएं। तो देखिए यहाँ साथ साथ हम सालन की भुनाई करते जा रहे हैं और जो टमाटर हमें नज़र आते जा रहे हैं उनको हम स्पून के ज़रिए से इस तरह से मैश करते जा रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें ग्रेवी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से जो है भुनाई कर ली है और आप देख रहे हो ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को मैं कह रही हूँ बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो अभी हाथ क्या रेसिपी को लाइक करते जाइएगा और जो डेली के जायके है ना इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा, साबुत हरी मिर्च है ना वो शामिल कर दी ना। अच्छा, दो हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा के शामिल किया है, बाकी दो हरी मिर्चों को इसी तरह से शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर हमने खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया और जुलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर दी है। लीजिए जहाँ यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारी बलोची कढ़ाई बनकर रेडी हो गई। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सी बलोची कढ़ाई को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप इसको एंजॉय कर से गर्मा गर्म नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ और चाहे ताफ़तान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए हम बहुत तरह की कढ़ाइयाँ खा चुके हैं ना। तो इस बार आप लोग ये बलोची कढ़ाई बनाए बलोची मसाले के साथ। अच्छा, अगर आप लोग इसमें दही चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून दही भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर दही आप उस मोमेंट पे डालिएगा जब आप बुनाई कर रहे हो गोश्त की। ज़बरदस्त इस बलोची कढ़ाई को एंजॉय कर लीजिए। तो आप ये होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोग मेरी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।